All right, G. So today we are doing uses of PED to firms हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो आज हम क्या कर रहे हैं? यूजेस ऑफ PED टू गवर्नमेंट. अच्छा, दिस मेक्स मोर सेंस व्हेन यू आर डन विद यूनिट 3. ठीक है, क्यों वो भी हम बताते हैं, लेकिन क्योंकि ये इधर रेलेवेंट है तो हम इसको करेंगे इधर ही. हाँ जी, मेरे पास नहीं है. गवर्नमेंट को फायदा है पीईडी निकालने का? गवर्नमेंट देखेगी? किसी नहीं है? नहीं है भाई, कैंसिल करें, काटे. है कोई फायदा? क्या फायदा? क्या बात है, किस तरह पता चलेगा? इसकी डेप्थ में चले जाए. हाँ, कम ज्यादा नहीं, ठीक है, ठीक ठीक जा रहे हो. मेरिट गुड परफेक्ट जा रहे हो. सोचो. ठीक है, नहीं लगाने नहीं है, लगाने तो नेचर से पता चलेगा. टैक्स वो भी पता चल सकती है. कोर में जाओ ना, डेप्थ में, यही तो मसला है. यू फ्लोट ऑन द सर्फेस, यू डोंट गो इन द डेप्थ. लॉजिक समझाए ना. ठीक है, यू आर ऑल्सो राइट, यू आर ऑल्सो 100% राइट. पीमेन पीमैक्स में भी हेल्प करेगी और टैक्सेस सब्सिडीज में भी हेल्प करेगा. पीईडी गवर्नमेंट को क्या हेल्प करेगा? क्लियर लॉजिक बताएं. नहीं, क्या हेल्प करेगा सब्सिडी को? किस तरह? यू राइट, सब्सिडी टैक्स, ये मसला है. ये नहीं एक्सप्लेन कर पाते, यहां मार खाते हैं सारे. ओवरऑल पता है, लॉजिक समझे. डीमेरिट गुड है, उसको क्या करना है? डिस्करेज करना है. उसको क्या करना है? उसकी कंजम्पशन, सिगरेट की कंजम्पशन को डिस्करेज करना है. टैक्स लगाऊंगा तो क्या होगा? टैक्स लगाऊंगा तो यस, टू फाइंड इलास्टिकनेस ऑफ पॉलिसीज. नहीं नहीं, अब सुने. टैक्स लगाऊंगा तो प्राइस बढ़ेगी. प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी. अब मैं ये देखना चाहूंगा कि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी गिरेगी. अगर मैं इतने परसेंट टैक्स लगा रहा हूं तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी गिरेगी? अगर तो इन इलास्टिक हुई हाईली चीज, चीज ऐसी है जो हाईली एडिक्टिव है, डीमेरिट गुड्स यूजुअली आर, तो वो इन इलास्टिक होंगे. तो मैंने लगा दिया, फर्ज करें 50% टैक्स, 200% टैक्स. क्वांटिटी डिमांडेड गिरी सिर्फ 3% से. तो इज माई टैक्स इफेक्टिव और नॉट? It kills the entire purpose of taxing the product, because the purpose was to discourage its consumption. We failed to discourage its consumption. 200% टैक्स लगा के क्वांटिटी डिमांडेड कितनी गिरी? 3%. तो हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा टैक्स कितना इफेक्टिव होगा. ये लॉजिक है. समझ आई बात की? सब्सिडी दे रहे हैं क्यों? ताकि लोग कंजम्पशन ज्यादा हो. ठीक है, यू रिमेंबर, यू माइट हैव हर्ड सबवे को सब्सिडाइज किया था अमेरिकन गवर्नमेंट ने. सबवे को अमेरिकन गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया था और प्राइवेट ऑफिसेज ने भी सब्सिडाइज किया था, ओबेसिटी कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए. वो ये मैकडॉनल्ड्स केएफसी के अगेंस्ट. ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि ये जंक फूड बहुत खाते हैं, सबवे वाज हेल्दियर. और अब वो देखना चाह रहे हैं कि उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ाना चाह रहे हैं. वो देखना चाह रहे हैं हम करोड़ों डॉलर लगा रहे हैं, कोई इफेक्टिव है या नहीं है. प्राइस गिरेगी, सब्सिडी मिलेगी तो प्राइस गिरेगी. प्राइस गिर गई, 80% से गिर गई. ठीक है, और वो सारा जेब से कौन दे रहा है? गवर्नमेंट. क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, लेकिन वो बढ़ी 1% से. तो ऐसी सब्सिडी का चार्ट डालना है हमने. यस. हाँ, प्रीवियस डेटा हो, क्वांटिटी वो देखता है ना, प्राइस इतनी थी तो ये ओवरऑल क्वांटिटी डिमांड. हाँ, ठीक है ना, और प्रीवियस डेटा, और यही हमारी क्रिटिक आएगी इसके बाद. ये वो डेटा होता है प्रीवियस, उसके ऊपर आगे हालात चेंज हो सकते हैं, फिर कैलकुलेशन एरर्स आएंगे उस पर बाद में. डू वी गेट इट? बात समझ आई? तो हो जाए पहला यूज. पीडी कैन हेल्प गवर्नमेंट्स assess
the effectiveness of indirect taxes and subsidies. For example, in case of an indirect tax levied to discourage the consumption of demerit goods levied to discourage the consumption of demerit goods, the government lagana levy impose the consumption of in case of an indirect tax levy to discourage the consumption of demerit goods, the government can estimate the exact percentage by which the quantity demanded is likely to fall as price rises. Such a policy can be ineffective. Such a policy can be ineffective if the PED of the product is ineffective. कब है? सर Yes. सर आपने लिखा इन केस ऑफ एन इनडायरेक्ट लेवी, तो इनडायरेक्ट टैक्स लिखना था आपने उधर क्या? What? Indirect tax as? सर आपने इन केस ऑफ एन इनडायरेक्ट लेवीड लिखा हुआ है उधर. अच्छा, indirect levied लिखा हुआ है. Good check. Indirect tax. अच्छा, you were asking this thing. My bad. In case of an indirect tax, हाँ जी, ये बताएं. Such a policy can be ineffective if the PED of the product is what? Discourage करने के लिए लगाया है. Ineffective कब होगा? Inelastic. And effective when PED is elastic. इतनी सी बात थी और आप लोग ले रहे थे टेंशन. ऊपर क्या लिखा है? अगली बात कर दें फिर. सब्सिडीज हैंडल कर लेंगे ना खुद इसी तरह. ठीक है. सब्सिडीज में कंजम्पशन बढ़ाना चाह रहे हैं, एग्जांपल देनी होती है. यू हैव टू इलैबोरेट, यू डोंट हैव टू असर्ट. ये देखें, यही मसला है. मैं आपको ईसीआर पढ़ाऊंगा. व्हाट इज दिस? दिस इज एन असर्शन. ये आपने असर्ट कर दिया. मसला सारा ये है. यू डोंट टेक द नेक्स्ट स्टेप इन अ 12 मार्कर. 12 मार्कर में नेक्स्ट स्टेप लेना है, और वो नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो ये सारी कहानी है. ठीक है, बात समझ आई? तो ये असर्शन है, इसके मिलेंगे एक आधा. ये लेके देगा आपको 2 से 3 नंबर. डू वी गेट इट? नेक्स्ट. The government can also measure या estimate the expected shortage in case of a maximum price or an expected surplus
in case of a minimum price using the knowledge of PED. Using the knowledge of PED. Expected surplus. ये गुजर गया ऊपर से, इसको छोड़ दें क्योंकि वी डोंट नो व्हाट पी मिन पी मैक्स इज. यूनिट 3 करेंगे, हमें पता होगा. यू विल जस्ट रीड दिस एंड यू विल अंडरस्टैंड. अच्छा ये बात हो रही है, ठीक है. सो डोंट वरी. ये पहली वाली बात तो समझ आ गई क्योंकि टैक्स और सब्सिडीज भी हमने बाद में करना है और ये देखना है. अगली बात भी ऊपर से गुजरने वाली है. द पीडी कैन हेल्प द गवर्नमेंट estimate the PD can help the government estimate the changes in demand of public and merit goods when that they themselves provide if they plan to change their prices. बात समझ आई है? लाख अरबों रुपए की मेट्रो बस बनाई है, अब उसका प्राइस बढ़ाने का, उसका फेयर बढ़ाने का डिस्कशन हो रही है. तो वो क्या कहेंगे? वो बुलाएंगे एक इकोनॉमिस्ट को. खैर पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं करेंगे, वो कहेंगे बढ़ाओ, बस बात खत्म. ठीक है. वो देखना चाहेंगे कि अगर हम बढ़ाते हैं, लेट सपोज 30 रुपीज से 50 रुपीज कर देते हैं, तो वोंट दे वांट टू नो कि क्या इफेक्ट आएगा डिमांड पे. और ये क्या क्या चीज बताएगी कि इतनी प्राइस बढ़ाने से क्या इफेक्ट आएगा? क्या चीज बताएगी? पीडी. सिंपल पीडी कैलकुलेट करें. इफ इंक्रीज द प्राइस तो डिमांड में इतना डिक्रीज आएगा. डज दैट मेक सेंस? ताकि पता चले कि कितना हमें बढ़ानी भी चाहिए, इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए. डज दिस मेक सेंस? बात समझ आई? तो किसमें हेल्प करता है? टैक्सेस और सब्सिडीज लगाने से पहले आप पीडी देख सकती है. गवर्नमेंट पी मिन पी मैक्स लगाने से पहले मैक्सिमम मिनिमम प्राइसेस देख सकती है. और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अपने जो खुद गुड्स प्रोवाइड कर रही है, बस फेयर्स होते हैं, ट्रेन फेयर्स होते हैं, ठीक है. वो लंदन की मेट्रोपॉलिटन है वो नीचे, तो लंदन मेट उसकी बढ़ाने से पहले वो कैलकुलेट करते होंगे कि यार अगर हम बढ़ा रहे हैं तो कितना फर्क पड़ेगा डिमांड पे. जब अल्लाह चाहेगा. वैसे टाइम लगेगा. नहीं नहीं, महीने से कम लगेगा, 2 हफ्ते लग जाएंगे. और कब हुआ? द गवर्नमेंट can also predict the incidence of a tax or a subsidy when बताता हूं, whether it falls on consumers or producers. ये भी लिख लें दिमाग बंद करके. इंसिडेंस ऑफ टैक्स पूरा एक चैप्टर है हमारा कि इनडायरेक्ट टैक्स जो मैकडॉनल्ड्स पे लगा है, जीएसटी,
17%। वो मैकडोनल्ड्स पे लगा है या आप पे लगा है? आज जैसे ही आपने बर्गर लिया तो साथ ही आप मुड़े तो पीछे एफबीआर का बंदा खड़ा था, या साल के एंड पे एफबीआर आपको बताती है आपने इतने बर्गर खाए हैं, 17% टैक्स नहीं, ये कहती है। किसके ऊपर लगाया है? एफबीआर सेल्स टैक्स बाय लॉ, बाय बुक, बाय थ्योरी, इन प्रिंसिपल प्रोड्यूसर पे लगा है। गवर्नमेंट ने उससे लेना आपसे लेना है, मुझे ये बताएं। तो फिर बट some producers are able to transfer that entire tax onto you, such as all the restaurants you go to. ठीक है? Some producers are able to transfer some of that tax onto you. Some producers bear most of the burden. Incidence is burden of that tax, and some producers bear the entire burden और आपके ऊपर कुछ भी ट्रांसफर नहीं करते. Example, you go to PCC, you go to Save Mart, you go to Imtiaz, वो बिल के एंड पे पूरा 17% आप पे डाल रहे हैं. इसी मार्केट में जो आम लोकल किराना स्टोर है वो भी जीएसटी दे रहा है, 17% नहीं दे रहा, अलबत्ता वो थोड़ा सा उससे कम दे रहा है. वो ये सारा टैक्स खुद बेयर कर रहा है, आप पे 0% लगा रहा है. आई बात समझ में? सो देयर आर सम प्रोड्यूसर्स हु आर एबल टू ट्रांसफर दैट टैक्स, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस ऑफ टैक्स. वो भी किस पे डिपेंड करता है? पीईडी पे डिपेंड करता है. तो वो भी हम करेंगे बाद में जी. जनरल सेल्स टैक्स. डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? गुड. तो ये बड़ा अच्छा हमारे पास एक मटेरियल तैयार हो गया गवर्नमेंट का. कभी कभार वो गवर्नमेंट का भी पूछ लेता. इज दिस क्लियर? पक्की बात है? चलें फिर आ जाएं एक और बात पे. वॉइस वॉज क्रैशिंग फॉर एवरीवन. मेरी आवाज खराब हो रही थी हर किसी के लिए या जी सर, मगर ठीक हो गई थी उसके बाद. ठीक हो गई है? चलें. आई जी डोंट नो सर. व्हाट्स गोइंग ऑन. वॉइस तो वैसे नहीं होती. चलें. कहीं बैटरी तो नहीं खत्म हो रही? नेट की वजह से होगा. चलें जी आगे आ जाएं. हेडिंग देते हैं प्यारी सी. हाउ and why can a firm change its PED? It should be why and how rather than how and why. हाँ जी, आपकी फैक्ट्री है. Would you want your price elasticity of demand of your product to be elastic or inelastic? Elastic? Inelastic. आपका फैक्ट्री है, आप अपने प्रोडक्ट की पीडी इलास्टिक चाहते हैं कि इनइलास्टिक चाहते हैं? क्यों? ताकि प्राइस आप जब भी बढ़ाएं लोग मजबूरी में आपका प्रोडक्ट, you want to produce addictive goods, you want to produce necessities, you want to target the masses. ठीक है, मेडिसिन दे दें, धंधा हमेशा चलेगा. रोटी का वो हमारे इसमें है ही नहीं, बिजनेस में सिलेबस में है ही नहीं हमारे. आ जाएं जी. डू वी अंडरस्टैंड दिस? फर्म्स want to convert their products PED from elastic to inelastic so that they are not vulnerable to changes in prices. For example, in times of inflation.
कैसा? बात समझ आइए? क्यों चाहेगी? कि वो वल्नरेबल ना हो वो जब प्राइस बढ़ाएं, एंड सो दैट they can increase prices to increase total revenue या total expenditure. Make sense? इलास्टिक भी आप कर सकते हैं बाय द वे, ताकि आप प्राइस, वो यूजेस वाली बात है. They can make their product elastic so that they can attract more customers to, so that they can attract more customers to, more customers by reducing prices. By reducing prices and earn more total revenue. लेकिन हम ज्यादातर क्या चाहते हैं? इनइलास्टिक ही चाहते हैं. चलें जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत दफा. स्ट्रैटेजीज टू मेक पीईडी मोर, 8 मार्कर आया हुआ इस पे. स्ट्रैटेजीज के स्पेलिंग तो नहीं है, यही है, ई होता है ना? ई होता है ना आई के जगह? नहीं, आर कहां से आ? स्ट्रैटेजी. आज के बाद 30 अप्रैल तक इस क्लास में जो मैं लिखूं वो तो लिखना ही लिखना है, जो मैं बोलूं वो भी लिखना है, और घर जाके बुक पढ़ के और नॉलेज लेके वो भी लिखना है. क्लियर? ठीक है. 30 तारीख, 30 अप्रैल के बाद फिर आप जो मर्जी करें, जो मर्जी ना करें, फिर पेपर में भी लिखना है बस. पेपर के बाद आप जो दिल करता है करें. नहीं नहीं, वैसे ही हम लिखने लगे, करने नहीं लगे, मतलब उसकी प्लानिंग, आउटलाइन, आउटलाइन भी नहीं. क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ी आता है इस तरह, क्वेश्चन तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है. हम तो बस अपने नोट्स बना रहे हैं. बताएं. क्या बस उसको नेसेसिटी, डायमंड को नेसेसिटी बना दें? कैसे बना दें, ये तो चाहते हैं हम, कैसे बना दें? नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूं. कैसे बना दूं नेसेसिटी? फैक्टर्स सोचें, फैक्टर्स. हाँ जी, फैक्टर्स सोचें. फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी. टेल मी द फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी. एक तो नेसेसिटीज थी, लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इस पे हम सोच सकते हैं, इस पे हम काम कर सकते हैं. व्हाट एल्स? लो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर या इनकम स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट. व्हाट एल्स? एडिक्टिव, ब्रांड लॉयल्टी. अब दिमाग काम किया है? ये सब नेसेसिटी. लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट. प्राइस सर ये कोई तो इनलास्टिक कर रहे हैं, कैसे करें बताएं? सर ये ब्रांड वाला पॉइंट थोड़ा सा वेग नहीं होगा, क्योंकि ब्रांड को तो कोई बंदा छोड़ भी तो सकता है ना. तो हम क्रिटिक करेंगे ना हर किसी पे, पहले करें तो सही ना. बताएं क्या करें, पहला बताएं. एडवर्टीजमेंट कस्टमर कर है तो सकती है. एडवर्टीजमेंट एंड ब्रांडिंग. एडवर्टीजमेंट एंड branding. This would make the product unique, reducing
number of substitutes, hence making the product inelastic. सर हम लोकेशन की भी बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, करते हैं ना अभी एक एक करके. एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग. मर्सिडीज क्यों है? एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग. ब्रांड को बनाया, क्वालिटी दे के ब्रांड डेवलप किया, क्वालिटी दे के ब्रांड को डेवलप किया. वी ऑल नो व्हाट दिस मींस. समझ आइए बात की? आई बात समझ में? ये क्या है? ये ब्रांडिंग है. समझ आई? ये क्या है? ये ब्रांडिंग है. पर्पल चॉकलेट, डेयरी मिल्क, कैडबरीज, ये क्या है? ये ब्रांडिंग है. ब्लू रंग का डिटर्जेंट, सर्फ, वो ग्रीन है. सर्फ एक्सेल, ये क्या है? ये ब्रांडिंग है टू मेक योर, जिस तरह वो फ्रिज. व्हाट इज अ फ्रिज? Fridge is what is a fridge? Fridge was a brand. The product is refrigerator. The product is refrigerator. Jeep is a, हर कंपनी को फ्रिज बोलते हैं, फ्रिज एक कंपनी थी. Jeep is a company. Not every big car is a Jeep. तो ये ब्रांडिंग है ना, बायर भी इसी तरह होता है. ठीक है, ये ब्रांडिंग है. सिंक जिसमें हाथ धोते हैं, सिंक वॉज अ कंपनी, वॉज अ ब्रांड. द प्रोडक्ट इज वॉश बेसिन. समझ आई बात की? तो ये है ब्रांडिंग. गेम समझ आई है? इससे क्या कर सकते हैं आप? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एक तो यूनिक कर सकते हैं, ताकि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स को हमने इससे टारगेट किया. ठीक होगी बात? समझ आई? दूसरा एक और काम कर सकते हैं, ब्रांड इमेज इंप्रूव्स. ब्रांड इमेज, इसी से, हाँ, ब्रांड इमेज एंड लॉयल्टी, यस इंप्रूव्स. जल्दी से इसी को यहीं पे क्या कर दें, मसले बता दें ब्रांडिंग के. कॉस्टली, may not be successful. हाँ, other competitors. बाकी बैठे थोड़ी रहेंगे, सिर्फ आप ही अक्लमंद हैं. क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? अच्छा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स खत्म कर लें अगर हम, कितना मजा है. कैसे कर दें? बम फाड़ दें उनके फैक्ट्री में. फिर यस, बस फिर नहीं करेंगे, ये लिखेंगे ना नेगेटिव. इसी को एनालिसिस कहते हैं जो आप बोल रहे हैं. क्या? हाँ, A2 में आएगा. मर्जर्स एंड टेकओवर्स. मर्जर्स और टेकओवर्स क्या है? ताकि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट बचे ही कोई ना, कंपेटिटर बचे ही ना, यू आर ऑल अलोन. दिस reduces the number of substitutes in the market. सर लेकिन इससे वो मोनोपोली वाला सीन नहीं हो जाता? और तो हो जाए, हमें तो अच्छा है ना, फर्म कर रही है, इकोनॉमी कौन तो सा कब करने दे. अच्छा है, आप अपना प्रोडक्ट की मोनोपोली नहीं चाहते? सर नहीं ना, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में मोनोपोली गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती. तो फिर ये लिखेंगे ना, यही, इसी को तो एनालिसिस कहते हैं. पहले बताएं और फिर क्रिटिक करें. लिख देते हैं अभी क्रिटिक में, क्या टेंशन है. This reduces the number of substitutes in the market, making it inelastic. लिखें, क्या मसला है? Government policies and regulation. अगली बात करें.
गवर्नमेंट होने नहीं देती ना मर्जर्स टेक ओवर। पाकिस्तान में एक इदारा है पूरा, सीसीपी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलीगल होती है बस, होती कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं, इलीगल होती है, कंज्यूमर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, कंपटीशन को प्रमोट किया जाता है, मोनोपोली बन जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, और बताएं। मे नॉट बी पॉसिबल। अगला आपके साथ बेचने के लिए तैयार ही नहीं है, अगला मर्ज करने के लिए तैयार ही नहीं है। मे नॉट बी पॉसिबल ड्यू टू एक्सटर्नल या अदर फर्म्स कह लें, अदर फर्म्स, वो आपको खरीदने के चक्कर में। ठीक है, और बताएं। कॉस्टली, बस बहुत है। हाँ जी, इनइलास्टिक कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं? एक तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कम कर दिए, प्रोडक्ट को यूनिक कर दिया, ब्रांडिंग कर दी। चलें चलें जल्दी से सोच लें, और बताएं। जाए। सर अगर मैं फर्ज करें एक ड्रग कंपनी खोलता हूँ, वो हाँ एडिक्टिव होगी, लेकिन उसका लाइक ये थोड़ा सा नेगेटिव नहीं होगा? हाँ, फिर जाहिर बात है ड्रग कंपनी, अनएथिकल। इसलिए इसलिए ना नहीं लिखेंगे हम ये। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और क्या है, इम्प्रूविंग, दिस इम्प्रूव्स क्वालिटी। कोई बात नहीं, मेरी भी बस हुई भी है। चलें लिखें, दिस इम्प्रूव्स क्वालिटी, making the product inelastic, making the product unique, quality, making the product unique and hence inelastic। देखें, टोयोटा ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, सालों से उसने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे काम किया। ठीक है, लेट 90s में उसने सोचा और शुरू कर दिया, लेट 90s में हाइब्रिड पे। नो अदर फर्म इवन थॉट ऑफ इट। फिर उसने पहली प्रियस निकाली। समझ आई क्यों किया? एडवांटेज लेने के लिए, और उसने लिया। और उसने फर्स्ट मूविंग एडवांटेज लिया कि नहीं लिया? किस तरह लिया? R&D। सबसे पहले प्रियस, ये सारों ने कॉपी किया। सबसे पहले प्रियस आई है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आई उनके पास है सबसे पहले। ठीक है, अब इलॉन मस्क चाहता तो डीजल गाड़ी बना लेता, उसने सोचा कि नहीं, मैं बनाऊंगा टेस्ला। आई बात समझ में? फिर बाद में अब रह गया बेचारा, कोई पता नहीं, सोचे शायद आप बना लें। दिस इंप्रूव्स क्वालिटी, मेकिंग द प्रोडक्ट यूनिक एंड हेंस इनइलास्टिक। जल्दी से क्रिटिक कर दें, वही है क्रिटिक, सबकी वही है कॉमन ऑलमोस्ट। क्या? कॉस्टली, लॉन्ग टर्म, बहुत है। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? एक आधा और हो जाए, और कुछ सोचें। स्ट्रैटेजीज टू मेक पीडी मोर इलास्टिक। क्या? Sir, किसका? restricting other substitutes in the area, like for example, जो जो workers, जो factory workers हैं और उनके आसपास जो भी canteens वगैरह हैं, even if they also increase the prices, तो that's also restricting like the like customers यस going to यस यस, दिस different कैन food बी डन। chains in the बिजनेस में और in their 400 चीजें हैं, बिल्कुल है, nearer ठीक है। area. या इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस। ठीक है, दिस कैन बी डन। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन दिस विल सफाइस, ये दिस इज मोर देन इनफ। चलें जी, दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे। बात को इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा।